कुछ जंगल सिर्फ पेड़ और जानवरों से नहीं भरे होते। कुछ जंगलों में सायों की हुकूमत होती है। वो साए जो इंसानी खून पीकर जिंदा रहते हैं। ये कहानी है सहरपुर गांव की, जहां एक खौफनाक भूत ने रातों को खून से लाल कर दिया था। रातें हमेशा से सर्द और खामोश होती थी, लेकिन अब कुछ अजीब था। बकरियां बिना वजह भागने लगतीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। रात को नींद नहीं आती। शायद ठंड तेज हो रही है या कोई वन्य जानवर जंगल से आ गया है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबसे पहले चिंटू नाम का चरवाहा गायब हुआ। वो अपनी भेड़ों को लेकर जंगल गया था, लेकिन सुबह सिर्फ भेड़ें लौटी, वो नहीं। उसकी बीवी परेशान रही। वो हमेशा आता था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना बताए रुके हो। लोगों ने सोचा कि शायद भाग गया होगा या कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन फिर गांव के बच्चों ने नदी के पास कुछ खून के धब्बे देखी चिंटू की थी, लेकिन लाश कहीं नहीं थी। अब गांव के लोग रात को जल्दी घर लौटने लगे। चौपाल पर कोई नहीं बैठता। बच्चे खेलने से डरते। औरतें रात को दरवाजों पर कुंडियां लगाती। लोगों ने कहना शुरू किया, कोई भूत है जंगल में, कोई अदृश्य चीज जो लोगों को खींच लेती है। एक रात लगभग 2 बजे एक बूढ़ा आदमी रामसुख अपनी गाय देखने बाहर निकला। कौन है वहां? सामने झाड़ियों में कुछ हिला। जैसे ही वो पास गया, एक साया उस पर झपटा। तेज चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। गांव की हवा अब भारी लगने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक बुजुर्ग ने कहा, बहुत पहले भी ऐसा हुआ था। जंगल में कोई पुरानी भूत आत्मा बंद कर दी गई थी। शायद वो फिर से जाग गई है। अगर ये भूत है तो इसका कोई मकसद भी होगा। उसी दौरान एक अजनबी गांव में आया। नाम अर्जुन सिंह, एक शिकारी और रहस्यों का पीछा करने वाला। सुना है यहां कुछ खौफनाक हो रहा है। मुझे बताइए, कहां देखना है? ये भूत है, कोई इंसानी चीज नहीं। हर साया अपने पीछे एक कहानी छोड़ता है। मैं उसी कहानी की तलाश में हूं। अर्जुन 2 दिन तक गांव में रहा। उसने औरतों बच्चों से बात की। एक बच्ची राधा ने कहा, चाचा, रात को पेड़ हिलते हैं, जैसे कोई भारी चीज गुजरती हो। अर्जुन ने रात को जंगल में अकेले जाने का फैसला किया। चारों तरफ खामोशी। तभी झाड़ियों में हरकत हुई और सामने आया एक साया, धुआंधार, अधर ट्रांसपेरेंट, लेकिन इंसानी आकार का, और शरीर से धुआं उठता। अर्जुन ने बंदूक तानी, लेकिन भूत ने जोर से चीख मारी। उसके कान सुन्न हो गए। भूत भाग गया, लेकिन अर्जुन ने भूत पर आग फेंक दी और भूत जल गया। अब गांव के लोग खुशी से रहने लगे।